भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी को बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कौन सा नाम है और कौन लोग चर्चा में है, उन सब पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चुनाव अहम क्यों है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पूरे संगठन की कमान संभालने की उस पर जिम्मेदारी होती है। राज्यों में चुनावी रणनीति तय करने की जिम्मेदारी होती है। केंद्र और संगठन के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होती है। और 2024 के बाद 2027 और 29 की राजनीतिक तैयारियों को देखते हुए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही वजह कि पार्टी की ओर से चुनाव प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब नामांकन होगा, नामांकन के बाद जांच होगी और फिर अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी और ये सारी प्रक्रिया 20 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन इस सब के बीच कई नाम हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की राह में सबसे ज्यादा चर्चा में है और उन सभी नामों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्यों ये नाम चर्चा में है, क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है। सबसे पहला नाम जो चर्चा में चला वो धर्मेंद्र प्रधान का है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और बहुत ही मजबूती के साथ पार्टी में दावेदारी उनकी है। संगठन और सरकार दोनों में उनका अच्छा खासा अनुभव है। ओडिशा, पूर्वी और दक्षिणी भारत में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और सबसे अहम फैक्टर यह है कि अमित शाह और पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इस रेस में काफी आगे भी हैं। उसकी वजह भी है, शिवराज सिंह चौहान जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। संगठन और सरकार में लंबे समय तक काम करने का उनके पास अनुभव भी है। किसानों और मध्यम वर्ग में उनकी पकड़ जो है मजबूत मानी जाती है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी एक बड़ा नाम है। तीसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। हरियाणा के चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा संघ की पृष्ठभूमि से मनोहर लाल खट्टर आते हैं। सादा और अनुशासित नेतृत्व शैली उनका रहा है हमेशा वे, और संगठन में एक भरोसेमंद नेता के तौर पर उनकी पहचान मानी जाती है। ऐसे में उनका भी नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और एक नाम जो नीचे भले ही नंबर में हो लेकिन एक बड़ा नाम है भूपेंद्र यादव का। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव संगठन के मजबूत नेता के तौर पर माने जाते हैं और संगठन में महामंत्री भी रह चुके हैं। चुनावी मैनेजमेंट की बात की जाए तो उस काम में बहुत माहिर भी माने जाते हैं और पर्दे के पीछे कैसे पार्टी को मजबूत करना है, कैसे पार्टी के लिए काम करना है, इसका दमखम वो रखते हैं। ऐसे में उनका नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सुनील बंसल भी काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वो इस समय है सुनील बंसल। और ऐसे में संघ से चूंकि उनका मजबूत जुड़ाव रहा है, यूपी के कई राज्यों में संगठन खड़ा करने में उनका एक अपना अनुभव रहा है, संगठन के भीतर उनकी अपनी एक पकड़ भी रही है। और ऐसे में जब नए चेहरे पे दाव लगाने की बात आती है तो बीजेपी नए चेहरे पे दाव लगा सकती है। हालांकि बीजेपी अक्सर सरप्राइज फैसले लेने के लिए जानी जाती है, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि पार्टी किसी अपेक्षाकृत शांत लेकिन मजबूत संगठन वाले नेता या संघ की पृष्ठभूमि वाले नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। और चूंकि पिछले कई रिजल्ट ऐसे रहे हैं, चाहे संगठन को लेकर हो चाहे सरकार को लेकर हो, सरप्राइज वाले फैसले रहे हैं। मौजूदा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस वक्त नितिन नवीन, वो भी काफी ज्यादा भरोसेमंद है और उनकी चर्चा भी काफी ज्यादा हो रही है। सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन फिलहाल इस वक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, साथ ही साथ उनका सबसे ज्यादा दावा मजबूत माना जा रहा है इस पद के लिए। और यह भी माना जा रहा है कि संभवतः वही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी संभाल लेंगे, क्योंकि संगठन और संघ दोनों का भरोसा उनको हासिल है। पर्दे के पीछे संगठन को संभालने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और यही वजह है कि उनको निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। बाकी नामों पर कह सकते हैं कि विराम लग सकती है या उन नामों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नाम है जिस पर चर्चा तो होगी, साथ ही साथ उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें।